वेलकम बैक बुआ जी। हम लोग फिर से चलते हैं इंडिफिनिट, जहाँ पे अभी तक जो पढ़ाए हैं वो तो समझ में आ रहा होगा, एक ही क्लास तो हुआ है अभी तक। ठीक है। उसमें तो बहुत सारा जो कॉन्सेप्ट जो आपको 17 रिजल्ट दिए हैं, बेसिक रिजल्ट जो दिए हैं, उस रिजल्ट को देखते रहना है। और बार बार जितना हम नोट्स और जितना भी कैटेगरी बताएं उसको बार बार रिवीजन कीजिएगा आप। उसके बाद आपको आसान होता चला जाएगा, एकदम काउंटेबल, काउंटिंग करके कितना कैटेगरी होगा, कितना नोट्स है, उसको बार बार आप रिवीजन कीजिएगा। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं कि चाहे जेईई मेन का हो, जेईई एडवांस का हो, सारा का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पे देखती है हम लोग को क्वेश्चन ही यहाँ पे ऐसा आ गया है, यहाँ पे कि एक्स टू दी पावर क्यूब एक्स प्लस वन एक्स स्क्वायर बाई एक्स प्लस। अच्छा चलिए यहाँ पे देखिए, ये रेशनल फंक्शन ये जो दिए हुआ है, ये जो इंटीग्रांट में अगर ध्यान देना है यहाँ पे कि ये नोट, फिर हम नोट ही की बात कर रहे हैं, यहाँ पे नोट लिखा देते हैं कि नोट इंपॉर्टेंट नोट है कि इफ द इंटीग्रांट इज the rational algebraic function, rational algebraic function, इस तरह से अलजेब्रिक, देखिए रेशनल है आपका p बाई क्यू के फॉर्म में, और इसमें ध्यान देना है p बाई क्यू के जो फॉर्म में है, कभी भी नोट मैं दिखा रहा हूं, नोट क्या ध्यान देना है इसमें कि अगर आपका न्यूमरेटर, डिग्री ऑफ द न्यूमरेटर, यहां पर क्या करना है, डिग्री ऑफ न्यूमरेटर ग्रेटर देन और इक्वल टू, ऊपर वाला उसका जो डिग्री यहां 2 है, यहां 2 है, यहां 3 है, यहां पे 1 है, जो वेरिएबल है आपका एक्स, उसमें डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर अगर ज्यादा है, तब हमको करना क्या है, देन फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों को सबसे पहले डिवाइड करना है। डिवाइड करना किसको, न्यूमरेटर को बाई किसे, डिनोमिनेटर को। ठीक है। एंड देन उसके बाद कीजिएगा, उसके बाद यूज कीजिएगा, देन यूज द इंटीग्रेशन फॉर्मूला जो बेसिक आपको 17 जाने हैं, उस फार्मूला का यूज कर लेंगे। ओके। तो कैसे डिवाइड करेंगे, सबसे पहले देखिए, तो जैसे यहां पे पहला ही क्वेश्चन के लिए, कि पहला क्वेश्चन में क्या है कि एक्स स्क्वायर को, एक्स क्यूब को, जो इंटीग्रांट है आपका, वहां पे क्या कर लें हम लोग कि एक्स क्यूब को डिवाइड कर दीजिए किससे, एक्स प्लस 2 से। कितना से, तो यहां पर देखिए कैसे मल्टीप्लाई होगा, एक्स स्क्वायर, तो इसका मतलब एक्स स्क्वायर लिखेगा, इसके इक्वल करना है, एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर से कीजिएगा तो एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर, घटाइए तो कितना हो गया बुआ, ये कट गया तो माइनस 2x स्क्वायर। अब कितना से, इसमें मल्टीप्लाई कर दे तो माइनस 2x से कीजिए, तब ये ना माइनस 2x स्क्वायर होगा, 2x स्क्वायर हो गया, 2x स्क्वायर। उसके बाद इसको कीजिए माइनस 4x, मल्टीप्लाई कीजिएगा तो प्लस प्लस कितना हो गया, प्लस 4x है। उसके बाद देखिए, जब तक आपका जो रिमाइंडर बचेगा उसका जो डिग्री होगा, रिमाइंडर का जो डिग्री होगा किसे, डिवीजर के डिग्री से कम, बराबर भी नहीं। यहां पर क्या है हमारा, यहां पे इसको 1 है, यहां पे 1 है, इसका मतलब इसको लगेगा कितना, प्लस 4 से इसको मल्टीप्लाई कीजिए, कितना, प्लस 4 से, तो प्लस 4, यहां पे माइनस 2x आ गया, प्लस 4 कितना हो जाएगा, यहां पर 4 से सिर्फ और सिर्फ 4, तब 4x प्लस 8 कितना हो जाएगा बुआ, यही ना हो गया, काट दीजिए, कितना हो गया, -8। अब इसका क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए, तो अब क्या करेंगे, तो नाउ हमारा जो इंटीग्रांड था एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 2 dx, यहां पे इसको कितना लिखेंगे, क्योंकि
ये जो है डिविडेंट है और डिविजर, तो एक्स क्यूब को कितना लिखेगा, एक्स क्यूब को ही इतना, एक्स स्क्वायर कोसेंट प्लस कितना रिमाइंडर बाई कितना डिविजर, यही हो गया आपका dx। अब इसको क्या है, टर्म बाय टर्म हम लोग इंटीग्रेट करते हैं, ठीक है। एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस 2 कॉन्स्टेंट प्रॉपर्टीज ध्यान रखना है, प्लस 4 कॉन्स्टेंट, सिर्फ क्या हो जाएगा dx, यहां से -8 कॉमन 1 बाई एक्स प्लस 2 dx। ध्यान देंगे इसको x प्लस 2 dx वाले को, क्योंकि जानते हैं आप कितना होता है इंटीग्रेंट, ये इंटीग्रेशन जो होता है 1 बाई एक्स डी एक्स का कितना हो जाएगा log x, तो इसका कितना हो जाएगा 1 बाई एक्स प्लस 2 डी एक्स का कितना हो जाएगा, तो log, क्योंकि x प्लस 2 जो भी रहेगा यहाँ पे आपके लीनियर फॉर्म में, तो ये इंटीग्रेट कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन इसका कितना हो जाएगा एक्स क्यूब बाई 3 माइनस 2 एक्स स्क्वायर बाई 2, तो ये तो काट लीजिएगा 2, यहाँ पर कितना हो जाएगा +4 dx का कितना हो जाएगा x पूरा का पूरा बेसिक, रिजल्ट कितना 8, इसका कितना हो जाएगा log x प्लस ट्वाइस, बेस कितना होगा e प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट, यही इंटीग्रेशन हो गया। बात समझ में आई, बात ये नोट समझ में आया, दिमाग में रखना है हमेशा कि कभी भी अगर ये जो है आपका इस तरह से रेशनल, फिर ये टर्मों से, इस तरह के टर्मों से हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन में जब पढ़ेंगे आगे इंटीग्रेशन, लेकिन नोट काउंट करते जाइए कि ये नोट है, कभी भी इस तरह का रहेगा, कभी भी यहाँ पर क्या करना है, न्यूमरेटर का डिग्री 2 डिनोमिनेटर का डिग्री 2, तो क्या करना है इसमें, करना पड़ेगा डिवाइड ही करना पड़ेगा, ओके। अब कैसे बनाइएगा इसको, तो यहां पे कितना था क्वेश्चन, यही ना था आपका कि एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस 5 इंटू डी एक्स, ओके। अब क्या था, यही तो था, तो डिवाइड कीजिए एक्स स्क्वायर को किससे, एक्स स्क्वायर प्लस 5 से, कितना हो जाएगा बुआ, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 से ही ना मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग, तो 1 से करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 5, पहला टर्म तो इक्वल हो गया माइनस माइनस, ये कट गया, कितना बच गया -5, तो इसको कितना लिखिएगा, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर को कितना 1 प्लस -5 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 5 इंटू डी एक्स, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, अलग अलग, सिर्फ डी एक्स -5 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 5 इंटू डी एक्स, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। और भी इसको क्या है कि जानते थे, आप जानते हैं क्या, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना था tan इनवर्स x प्लस सी, उसी तरह 1 बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होगा, तो इसका कितना हो जाएगा 1 बाई ए tan इनवर्स x बाई ए प्लस सी, ठीक है। अब ठीक इसी को हम लोग करते हैं क्या, इसका कितना होगा इंटीग्रेशन x माइनस 5, इसको क्या है उसी तरह बनाइए, तो एक्स स्क्वायर प्लस √5 का क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, एक्स माइनस 5 इंटू 1 बाई ए, कितना हो जाएगा tan इनवर्स, कितना हो जाएगा x बाई कितना होगा √5 प्लस सी, इसको काट लीजिए तो कितना हो जाएगा √5 से √5 कट गया, तो यही हमारा इंटीग्रेशन हो गया, ओके। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, समझ में आया। तो जो भी अगर रहेगा जब भी न्यूमरेटर में डिग्री ज्यादा या बराबर, तो सबसे पहले आप डिवाइड कर लेंगे, जो आप सीख के आए हैं बेसिक आप जानते होंगे, ठीक है ना, कैसे डिवाइड करते हैं, इस तरह का नोट समझ में आ गया इसमें कैसे। अब देखिए यहाँ पे कुछ लॉगरिदमिक, लॉगरिदमिक यहाँ पे जो लॉग का जो है कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है बाबू, ठीक है, प्रॉपर्टीज जो है ये तो पढ़े ही होंगे, लॉग या नहीं पढ़े हैं, तो यहाँ देखिए जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, यहाँ पर देखिए जितना नोट्स हम लिखाते हैं छोटा छोटा, उसको बार बार दिमाग में स्टोर करते जाइए, स्टोर समझे कि अपने मेमोरी डिस्क में, मेमोरी में स्टोर करते रहिएगा, वही यूज करेंगे बार बार, फिर जब भी आएगा तो यही चीज आएगा, जो नहीं नया चीज आएगा नोट्स बताते चले जाएंगे। तो पहले देखिए लॉग कभी भी अगर रहेगा m इंटू एन इंटू पी अगर रहेगा, या कुछ भी रहेगा, इसमें कुछ नहीं दिया हुआ है, तो न्यूमेरिक फॉर्म में क्या है ई लेना है, इसका हो जाएगा कितना लॉग इंटू में रहेगा लॉग m प्लस लॉग n और प्लस कितना लॉग p, बेस कितना समझना है ई,
या इनटू में रहेगा तो उसको मल्टीपल में हो जाएगा, ये एक। उसके बाद क्या है, log m बाई एन, तो देखिए कितना हो जाएगा, log m माइनस क्या लिखिएगा, log n, बेस कितना है e, समझिए कितना है इनटू में, उसके बाद डिवीजन में log m टू दी पावर n बेस e, तो कितना हो जाएगा n log ऑफ m, बेस कितना है e। ओके, ध्यान दीजिएगा इसमें log कभी भी देखिएगा बेस कितना है e बेस e, कितना हो जाएगा यहाँ पे log डिफाइंड, पहले तो log कितना, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1, तो ये है जब भी कहे ऐसा भी रहेगा log a बेस a रहेगा तो इसका वैल्यू कितना 1, a हमारा 1 नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, और पॉजिटिव भी होगा सब का सब। अब देखिए कभी भी a टू दी पावर log ऑफ बेस a x रहेगा तो इसका वैल्यू कितना लिखोगे x, जो यहां पे रहेगा वही। तो यहां पे जैसे एग्जांपल के तौर पर देखो 2 टू दी पावर log ऑफ 2 बेस x, तो इसका वैल्यू कितना लिख दोगे x। ये बेसिक जो दिख रहा है, इतना जो इंपॉर्टेंट है कुछ a टू दी पावर log ऑफ बेस कुछ भी, अगर यहाँ पे दिया हुआ c, यहाँ पे दिया हुआ b, इसको चेंज कर सकते हैं b टू दी पावर log ऑफ a बेस c, ठीक है। देखिए कैसे इंटरचेंज कर लिए हम लोग, ये कभी भी जरूरत पड़ेगा आप ये कर लेंगे, ठीक है। अब एक चीज और देखिए, इसी में हम लोग ऐड करते जाते हैं, जैसे देखिए log m पे पावर क्या है यहाँ पर देखिए p, यहाँ देख रहे हैं n पे पावर क्या है क्यूब बेस log ऑफ, तो जब भी इस पे पावर रहेगा तो इसको मल्टीप्लाई कर लेना है p इंटू log ऑफ m बेस n टू दी पावर कितना है q, इसका जो q जो होगा ना तो p इंटू 1 बाई q इंटू log ऑफ m बेस n, कितना लिख देंगे ये हमारा p बाई q log ऑफ m बेस n। इतना बेसिक रिजल्ट आप समझिए पहले, ठीक है। अब यहाँ पे था हमारा, यहाँ पे देखो तो इस प्रॉपर्टी से अगर चाहें इसको तो कैसे बना देंगे, यहाँ पर देखे थे कौन सा, देखिए x है ये 7 है, बेस e है, तो देखिए तो ये कितना बेस b और यहाँ पे कितना है a, तो b को यहाँ ले आइए, उस पर कितना हो जाएगा log ऑफ कितना हो जाएगा a होगा, तो इसको कितना लिख सकते हैं 1 के लिए, देखिए तो कितना है 1 के लिए कि अगर 7 टू दी पावर log ऑफ e बेस x है तो इसको लिख सकते हो इंटू dx है, x वेरिएबल, तो x को यहां लाने के लिए हम लोग चेंज करना है क्या, x टू दी पावर कितना हो जाएगा log ऑफ 7 बेस e होगा कि नहीं होगा, dx, इसका क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन, जानते हैं आप फार्मूला में कि इंटीग्रेशन ऑफ x टू दी पावर n विथ रेस्पेक्ट टू dx, यहां पर जो भी रहेगा यहां पर तो इसका लिखिए कितना x टू दी पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1, यही हो जाएगा प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट। मतलब ये है कि यहां पे अगर कुछ भी रहेगा हाथी फिर पावर इतना dh, इसका मतलब h पे पावर n प्लस 1 बाई कितना हो गया n प्लस 1, ठीक है ना। इस तरह से यहां पे कितना हो गया कि देखिए dx ये वेरिएबल है आपका, x टू दी पावर यहां पर देखिए पूरा का पूरा कांस्टेंट है कि नहीं, वेरिएबल नहीं होना चाहिए, होगा तो फिर बदलेगा, कितना हो जाएगा इसका, देखिए तो इसका मतलब क्या होगा x टू दी पावर log ऑफ 7 बेस e, इस पे जितना पावर है प्लस 1 बाई कितना हो जाएगा log 7 बेस e प्लस कितना हो जाएगा 1 प्लस, यही हो गया। इसको और चाहे तो प्रॉपर्टी बना सकते हैं, 1 कितना लिख सकते हैं, 1 का मतलब कितना हो जाएगा log e बेस e लिख सकते हैं, यहाँ पर देख रहे हैं इसको कितना लिखिएगा x टू दी पावर log ऑफ 7 बेस e प्लस कितना e बेस e 1 को लिख सकते हैं, यहां भी लिख सकते हैं log 7 बेस e प्लस, मतलब एक तरह से कहिए कि log का जो हमारा प्रॉपर्टीज है उसका यूज कैसे करना है। ये दोनों देखिए, इसके लिए क्या लिखिएगा प्लस में रहेगा, तब यहां पे देख रहे हैं इनटू डिवीजन और एक्सपोनेंशियल, यही है, ये तीन को देख रहे हैं बेसिक। उसके बाद इसका भी यहाँ पे इतना जो लिखे हैं ये लॉग का काम आ जाएगा, लॉग कैसे इंटीग्रेट कर देंगे हम लोग समझेंगे हमेशा, जो बेसिक जो 17 रिजल्ट है उसी रिजल्ट पे हम लोगों को पहुंचना है। तो इसका कितना हो गया देख रहे हो कि x टू दी पावर log ऑक्स, ये देखिए बेस दोनों का सेम, बेस दोनों का सेम, और इसका भी तो इनटू में चलाएगा ऊपर में, तो ये देखिए तो कितना 7e लिख सकते हैं बेस e बाई कितना हो जाएगा log 7
ई बेस ई प्लस सी, ऐसे कहीं भी रोक सकते हैं। यहीं पर रिजल्ट आप देख लीजिए, यहाँ पर देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये समझ में आया कैसे यूज कर लिए, ये बेसिक रिजल्ट। दूसरा का क्या कीजिएगा वो देखिए, तो एक्स है, इसको कैसे बनाओगे, यहीं पर हम देख लें, इसको बना दें कि 2 टू दी पावर, इसका मतलब कितना हो जाएगा लॉग। अभी जस्ट यहाँ पे देखिए, जब भी n टू दी पावर क्यूब है तो डिवाइड हो जाएगा, इसको लिखोगे 2 टू दी पावर कितना, लॉग 2 पे पावर 2x लॉग ऑफ dx, इसको कितना लिखोगे बाबू 2 टू दी पावर, ये बेस 1/2 लॉग ऑफ x बेस कितना है 2, इसके इंटू dx, इसका कितना लिखोगे देखो था, ये मल्टीप्लाई किस पे प्रॉपर्टी पे, इसी पे देखो n इंटू एम है तो m टू दी पावर n, इसको लिख सकते हो 2 पे पावर लॉग ऑफ x पे पावर हाफ बेस 2 dx 2, ठीक है बेस 2। अब हमारा यहां पर देखिए, इसी पे देखिए लॉ a टू दी पावर लॉग ऑफ x टू द बेस a, तब यहां कितना लिखे हैं देख रहे हैं x। ठीक इसी तरह यहां देखिए एग्जांपल वही चीज है 2 टू दी पावर, तो इसको कितना लिखोगे x पावर हाफ dx, तो कितना x पावर हाफ प्लस 1, कितना हो जाएगा 3/2 प्लस c, यही हो गया आपका रिजल्ट 2/3 हो जाएगा। समझ में आया ये किस तरह से बन जाएगा, तो जो बेसिक थोड़ा इससे रिलेटेड रहेगा उस तरह से क्वेश्चन बना लेंगे आप लोग। क्या चलिए यहां पर सीखते चलिए आगे हम लोग। आइए कैटेगरी सेकेंड में जो हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड, जो इंटीग्रेशन हम लोग अभी बेसिकली जिसका कर रहे थे, आप सब्स्टिट्यूशन मेथड ऑफ इंटीग्रेशन में, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूट देखते होइएगा कि फुटबॉल खिलाड़ी खेलता है तो वहां पे एक नंबर प्लेट शो करता है 1 और 10, मतलब एक वाला सब्स्टिट्यूट होगा 10 वाले से, 1 आया 10 गया, उसी तरह से एक के जगह पर कोई अदर वेरिएबल रखेंगे, जैसे यहाँ x वेरिएबल है कोई सेकंड वेरिएबल अदर वेरिएबल हम लोग रख लेंगे। सब्स्टिट्यूट करना किसी चीज में, जैसे मान लिया जाए कि अगर इंटीग्रांड, यहाँ सब्स्टिट्यूशन में यही है कि अब हम लोग इंटीग्रांड में करना है, ध्यान रखना है कि इफ लेट मान लिया जाए कि इफ फंक्शन ऑफ x इज कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल फंक्शन, डिफरेंशिएबल फंक्शन है, ठीक है, सच दैट ये कंटिन्यूअस है और डिफरेंशिएबल है। डिफरेंशिएबल का मतलब है कि जानते कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी का ये मतलब फंक्शन जो भी उसका डोमेन है उसमें क्या होगा, फंक्शन कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल होगा, ठीक है। तो ये कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल है इस तरह से है, एंड साथ में देख रहे हैं कि ये फंक्शन कोई भी फंक्शन इस तरह से है कि सपोज कर लिया जाए कि यहां पर लिखा हुआ है क्या कि जैसे g ऑफ यहां पे लिखा हुआ फंक्शन ऑफ x इंटू एफ एक्स डी एक्स डिफरेंशिएबल। यहां पे देखिए, यहां इंटीग्रांट में हमने दो चीज रख दिया है कि इंटीग्रांट में अगर दो तरह का फंक्शन है, एक फंक्शन जो है दो प्रोडक्ट ऑफ द टू फंक्शंस, वन फंक्शन इज द डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ द अदर फंक्शन, मतलब एक फंक्शन जो है किसी अदर फंक्शन का डिफरेंशिएबल कांस्टेंट है, कोफिशिएंट है, तो जिसका है उसी को हम लोग एक सब्स्टिट्यूट कर लेंगे अदर वेरिएबल से। जैसे देखिए ये क्या दिया हुआ है एफ डैश एक्स, ठीक है, ये क्या है कंटिन्यूअस भी है, इसका मतलब ये एफ एक्स इसी का ना डिफरेंशिएबल है, तो इसी को मान लेंगे लेट कितना एफ एक्स बराबर कुछ भी मान लीजिए जेड वेरिएबल जेड मान लिए, तब इसको डिफरेंशिएट कीजिएगा बोथ साइड, किसके रेस्पेक्ट में, जो यहां पे दिया रहेगा एक्स रहेगा तो एक्स, थीटा रहेगा थीटा, जो भी, तो इसको डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू किसके, एक्स के, द डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन ऑफ एक्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स dz बाई dx, इसका कितना हो जाएगा एफ डैश एक्स, ये कितना हो गया हुआ dz बाई dx। सबसे पहले ये बात समझिए,
सेकेंड काम जो आप माने हैं इसको डिफरेंशिएट कर लीजिएगा, तो उसमें से dx निकालिएगा। सबसे पहले dx निकाल लीजिए, यहां से dx इधर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, देखो dx बराबर कितना हो गया, ध्यान दीजिए। उसके बाद प्रैक्टिस आएगा एफ एक्स इंटू डी एक्स, सेकेंड वर्क समझ में आया। उसके बाद जैसे ही यहां पर हो गया, उसके बाद क्या करिएगा कि हम लोग सबसे पहले dx का वैल्यू रख देंगे, dx, ठीक है। तो ये हो गया। अब एफ डैश एक्स था, dx का ही वैल्यू रख दीजिए। dx का वैल्यू कितना था, तो dz बाई एफ डैश एक्स। स्टेप समझिए, पहले इसमें प्रोडक्ट में देखेंगे एक न एक डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है जिस फंक्शन, तो ये एफ एक्स का ही नहीं ये डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है, तो उसको मैंने माना एक थर्ड वेरिएबल के फॉर्म में, जेड टी कुछ भी मान सकते हैं। उसके बाद इसको डिफरेंशिएट करेंगे एक्स के रेस्पेक्ट में, तो हमारा dx निकाल लेंगे और dx रख देंगे वहां पे। और जो कटने वाला है उसको पहले काटेंगे। तो कटने वाला कौन टर्म है, ये कट गया। अब नहीं कटने वाला है तब सब्सटीट्यूट करेंगे जेड बराबर यहां से एक्स के जगह पर जो भी फंक्शन, तो सब्सटीट्यूट कीजिए किसको। अब ये देखिए इसके बदले में कितना लिखिएगा, जेड, अब ये कितना हो जाएगा, डी जेड। अब ये जो फार्मूला होगा ना, ये जो यहां पे ये फार्मूला बेस्ड हो जाएगा, जो अभी तक पढ़े हैं आप, फार्मूला बेस्ड यूज। तब हम लोग क्या कीजिएगा, देन यूज कीजिए क्या जी, यूज इंटीग्रेशन फॉर्मूला, ठीक है। फॉर्मूला जो भी फार्मूला है आप उसके बाद यूज कर लीजिए हमारा, सपोज कीजिए, ठीक है। बात समझ में आया। यहां पे फॉर एग्जाम्पल के तौर पर चलिए हम यहां पर देखिए, एग्जाम्पल में अगर देखते हैं, एग्जाम्पल देखिए, जैसे मान लिया जाए कि जैसे साइन है, जैसे साइन या कुछ भी, यहां पे साइन है, यहां पे लिख दिया क्या, कितना 2x प्लस 7 इंटू डी एक्स, ओके। मान ली उसके अंदर में कुछ नहीं है dx, यहां पे देखिए 2x स्क्वायर कर देते हैं, इसके आगे हम x रख देते हैं। फिर देखिए तो यहां पे सबसे पहले इसका सब्स्टिट्यूशन देखिएगा, यहां पर खास कर यहां पे एक चीज ध्यान दीजिए, इस पर अभी नोट जस्ट लिखा देते हैं कि ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन का जो भी एंगल है सबसे पहले उसी को मानना है। कभी भी ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन रहेगा उसका एंगल में जो भी रहेगा, अगर मान ली यहाँ पे x है, अगर साइन ऑफ x है तब तो मानने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि dx बराबर डी जेड आ जाएगा, जो अदर वेरिएबल मानेंगे सब्स्टिट्यूट करेंगे। लेकिन जहां पे dx के जगह पर कुछ और दिया रहेगा सबसे पहले उसी को मानेंगे। तब मानेंगे तो क्या मानेंगे, लेट एंगल 2x स्क्वायर प्लस 7 इक्वल टू क्या, जेड वेरिएबल। इसको डिफरेंशिएट किसके रेस्पेक्ट में करना है, इसको डिफरेंशिएट किसके रेस्पेक्ट में करना है, x के रेस्पेक्ट, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x। तो ये कांस्टेंट टर्म को क्या करेंगे बाहर, dx स्क्वायर विथ रेस्पेक्ट टू x, और d टर्म बाय टर्म, पहले टर्म इसको फिर इसको डिफरेंशिएट किए, इधर कितना होगा dz विथ रेस्पेक्ट टू x। किसके रेस्पेक्ट में करना है, x के रेस्पेक्ट में, ओके। यहां पे कितना हो जाएगा, x टू दी पावर जानते हैं dx टू दी पावर n विथ रिस्पेक्ट टू x, कितना लिखते थे, n इंटू एक्स टू दी पावर n माइनस 1। तो यहां पे कितना हो जाएगा, 2 इंटू एक्स टू दी पावर ट्वाइस माइनस 1, और कॉन्स्टेंट टर्मों का डिफरेंशिएशन 0, dz बाई डी एक्स। हम आपको क्या बोले अभी, 4x, और ये कितना है dx है। हमने क्या बोला कि सबसे पहले काम dx, पहला जो सब्स्टिट्यूशन किए हैं, तो यहाँ से dx निकाल लीजिए, तो dz बाई कितना हो जाएगा 4x। और उसके बाद क्या बोले हैं हम, करने के बाद dx निकालने के बाद ये देखिए इंटीग्रेशन, इसमें क्या है कि जो भी dx के जगह पर ही इसका वैल्यू रख दीजिए। सेकेंडली तो क्या है, ये वाला काम कर लीजिए, तो इंटीग्रेट कीजिए x इंटू साइन स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 7, और dx के बाद कितना होगा, dz बाई 4x। अब जो उसके बाद जब सी रख दिए, जो काटने वाला है वेरिएबल उसको काट दीजिए सबसे पहले, इससे एंगल में जाके नहीं काटिएगा। अब नहीं कटने वाला कोई लग रहा है, तो अब जो सब्स्टिट्यूट किए थे, क्या किए थे, इसके बदले में कितना, पूरे टर्मों में कितना है, साइन स्क्वायर कह रहा है, कितना हो जाएगा हमारा, जो हो जाएगा साइन है
ठीक है, कितना हो जाएगा साइन। तो जब साइन है तो कितना है साइन, इसको कितना मानेंगे जेड, इसको जेड मान लीजिए, तो डी जेड बाई 4। इसका मतलब एक वेरिएबल 1/4 कांस्टेंट बाहर, साइन जेड और डी जेड। अभी साइन का इंटीग्रेशन कितना होगा, कॉस का डिफरेंशिएशन कितना था माइनस साइन, तो साइन का कितना हो जाएगा इंटीग्रेशन, उधर माइनस तो माइनस कॉस, कितना हो जाएगा जो बेसिक रिजल्ट, तो -1/4 कॉस जेड प्लस सी। कॉस जेड किसको मानेंगे हैं, माने थे माइनस, माइनस में देखिए तो किसको माने थे -1/4 कॉस जेड किसको माने थे, यहाँ इसको रख दीजिए क्योंकि एक्स वेरिएबल में है, जेड वेरिएबल आप अपने सहूलत आसानी के लिए थर्ड वेरिएबल सेकंड वेरिएबल आपने माना था, तो फिर उस वेरिएबल फॉर्म में आप ट्रांसफर हो जाइए। तो यहाँ पे रख दीजिए तो कितना हो जाएगा, देखिए तो कितना हो जाएगा 2x² प्लस 7 प्लस सी, यही इंटीग्रेशन हो गया। समझ में आ रही बात, मतलब यही हो गया। इस पे चलिए, ये समझ में आया कैसे हो गया, सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम लोग इस पे कुछ प्रैक्टिस हम लोग कर लेते हैं, ठीक है, प्रैक्टिस कर लीजिए, उसके बाद तो फिर उसके बाद रिजल्ट यहाँ पे लिखते हैं। जैसे यहाँ देखिए क्वेश्चन है, आप इस न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में किसको सब्स्टिट्यूट कर लें, कैसे किसको मान लें कि सबसे पहले यहाँ पे हमारा आसानी हो जाए, तो हम लोग देख लिया जाए। कभी भी देखें डिनोमिनेटर में पहले सोचिए इसके बारे में कि अगर इसको जेड मान लिया जाए 4 sin x माइनस 3 cos x बराबर जेड, तो इसको डिफरेंशिएट करके देखो तो वो हुआ क्या मिलेगा विथ रिस्पेक्ट टू x, तो इसको डिफरेंशिएट कर 4 कांस्टेंट बाहर, साइन का डिफरेंशिएशन कितना होता है cos x, 3 cos का कितना होता है माइनस साइन x, ये कितना हो जाएगा dz बाई dx। रख लिए, हमने क्या बोला सबसे पहले आसानी के लिए अभी सीखने के लिए dx निकालिए, तो कितना हो जाएगा dz बाई 3 sin x। ओके, अब उसके बाद क्या करना है हम लोगों को, जो इंटीग्रांट है वही लिख लीजिए। dx के बदले में इसको लिखिए, ठीक है, लिख लिए, काटने वाले को काट देना है, तो ये देखे तो ये टर्म कट गया, कटने के बाद जो बचेगा तो उसका सब्स्टिट्यूशन जो किए थे वहां से निकाल के उस जगह रखिए x के फॉर्म में, कितना हो जाएगा यहाँ पर देखिए तो कितना हो जाएगा, उसके बाद ये इंटीग्रेशन i बराबर लेट मान लीजिए i बराबर कितना हो गया तुम्हारा, तो कितना माने थे इसी को न माने थे जेड, और इसका कितना हो गया डी जेड, याद है लिखाए हैं देखिएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x का कितना होता है log x, ठीक है, कभी भी ध्यान दीजिएगा जब भी लिनियर फॉर्म में रहेगा 1/x यहाँ पे b dx, इसका कितना हो जाएगा log ax प्लस b बाई कोफिशिएंट ऑफ x कितना है a आएगा। अभी सब्स्टिट्यूशन से थोड़ा देख भी लेंगे हम लोग कैसे चेंज करते हैं। ये वेरिएबल देखिए, ये dz है, यहाँ पर dz है, तो इसका कितना हो जाएगा log ऑफ z, बेस क्या हो जाएगा जानते ही हैं e, कुछ भी नहीं है e, ये पॉजिटिव होगा प्लस c, लॉग डिफाइंड ही होता है पॉजिटिव फंक्शन के लिए, वैल्यू करते जेड किसको माने थे आप इसको, तो रख लीजिए कितना हो गया 4 sin x माइनस 3 cos x प्लस सी, आई बराबर इतना हो गया है ना, कोई दिक्कत नहीं है, ये समझ में आ गया होगा। सेकेंड क्वेश्चन के लिए देखो बुआ यहाँ पर 2 देखिएगा, यहाँ पे सेकेंड क्वेश्चन के लिए यहाँ पे क्या कर दें हम लोग, यहाँ पर देखिए अब ये फंक्शन में बनाए सब्स्टिट्यूट क्या करेंगे सोचिए, कभी भी अभी साइन के लिए मैंने बोला है उसी तरह यहाँ पर इंटीग्रेशन e टू दी पावर कुछ भी देखा, यहाँ पर अगर x रहेगा तो ठीक है, क्योंकि e टू दी पावर x का अगर कुछ भी रहेगा dx, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा e टू दी पावर x प्लस सी। अगर यहाँ पे रहेगा e टू दी पावर अल्फा, ये d अल्फा है तो e टू दी पावर अल्फा, लेकिन e टू दी पावर अल्फा है और dx रहेगा तो ये कांस्टेंट हो जाएगा बुआ, कांस्टेंट इसमें नहीं, अल्फा अदर वेरिएबल हो गया। हमारा वेरिएबल की पहचान इससे करना है dx है तो
ठीक है, क्या करना है इसका, अल्फा बाहर, उसके बाद इंटीग्रेट करेंगे dx, तो क्या हो जाएगा e टू दी पावर अल्फा इंटू एक्स प्लस सी dx का कितना हो जाएगा x। समझ में आ रही बात। इस तरह से अब हमारा बोले हैं e टू दी पावर अल्फा, कभी भी ध्यान रखना है, नोट में लिखा देते, नहीं तो यहीं पे नोट हम लोग लिखाते हैं कि नोट काउंटिंग करते जाइए, नोट पीछे बोले कि एक में हम लिख देते हैं इफ इंटीग्रांड, इफ द इंटीग्रल फॉर्म ऑफ e टू दी पावर फंक्शन ऑफ x dx है, सबसे पहले काम होगा ये फंक्शन ऑफ x dx। मतलब वो भी क्या है कि x जो है कुछ बहुत सारा, जैसे x है यहाँ पे x नहीं छोड़ के और भी x स्क्वायर एक्स क्यूब रूट पे पावर, सबसे पहले इसी को फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, ऐसा फॉर्म रहेगा था इंटीग्रल फॉर्म, इफ इतना फॉर्म रहेगा, इस तरह का फॉर्म रहेगा, तो सबसे पहले क्या करना है हम लोगों को, फर्स्ट ऑफ ऑल ध्यान दीजिए, सबसे पहला काम सब्स्टिट्यूट कर लेना है। क्या सब्स्टिट्यूट कीजिएगा, सब्स्टिट्यूट कीजिएगा कि फंक्शन ऑफ x बराबर थर्ड वेरिएबल, इसको डिफरेंशिएट किसके फॉर्म में कीजिएगा, तब डिफरेंशिएट किसके फॉर्म में कीजिएगा, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू, यहाँ पे जो है x है तो x के फॉर्म में, तो ये कितना हो जाएगा एफ डैश एक्स, और इधर कितना होगा डी जेड बाई डी एक्स। यहीं पर फिर बनाना है, dx निकाल के काट देना है, जो अभी जैसे इंटीग्रेशन हम लोग करते जा रहे हैं, ये समझ में आ गया होगा। दूसरा नोट्स में हम यहीं पे देख रहे हैं, इफ द इंटीग्रल फॉर्म, इफ द इंटीग्रांट है, इंटीग्रांट समझ रहे हैं, ये इंटीग्रांट हुआ, ये टोटल dx, ये क्या हो गया इंटीग्रांट, if the integrand has the form, अगर मान ली कोई फॉर्म है इंटीग्रांड, ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन ऑफ द एंगल, अगर लिखते हैं कुछ भी फंक्शन ऑफ थीटा या एक्स, तो सबसे पहले सब्स्टिट्यूट कीजिएगा क्या चीज, फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्टली कीजिएगा क्या, फंक्शन ऑफ x इक्वल टू जेड मान लेंगे। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल में अगर हम बोल देते हैं, जैसे वहां पर देखिए एग्जाम्पल में अभी जस्ट थोड़ा क्वेश्चन पीछे ही करवाए हम लोग कि एंगल जैसे लिखा इंटीग्रल ऑफ, जैसे मान लिया जाए कि साइन के एंगल में कुछ भी रहेगा, साइन इंटीग्रांट, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कुछ भी रहेगा, यहाँ पर जैसे फंक्शन ऑफ, यहाँ पर दिए हैं हम लोग x, और यहाँ पे कितना है dx, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कीजिएगा हम लोग, पहले x, यहाँ रहेगा x, तो इसको क्या कीजिएगा, सबसे पहले फंक्शन ऑफ x बराबर क्या मानिएगा, लेट z, इसको डिफरेंशिएट कर दीजिएगा किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में, ओके। सब्स्टिट्यूट इसी तरह कीजिएगा, ठीक है, मतलब समझ में आ गया होगा हम लोग क्या कर रहे हैं। ये दो बात को आप दिमाग में रख लीजिए, ठीक है, ये हमेशा यूज कीजिएगा कभी भी, ये दोनों सबसे पहले काम यही काम करना है, ठीक है। तो यहां पे हम लोग कैसे बना दें इस क्वेश्चन को, कैसे बना दें हम लोग, कैसे बना दें इसको, सबसे पहले क्या माने बताइए आप ही, लेट, क्या मानिएगा आप, मान लीजिए कि e टू दी पावर कितना हो जाएगा, m tan इनवर्स x को क्या मानना है बाबू, z, e टू दी पावर जो भी रहेगा उसको मान लेना, पूरे को मान लिए हम लोग, तो इसको डिफरेंशिएट किसके रेस्पेक्ट में, x के, तो m कांस्टेंट बाहर, tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन साथ साथ हम लोग चले थे दोनों साइड में, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी जेड बाई डी एक्स बोले थे, dx सबसे पहले निकाली थी, इसको इधर ले जाएगी तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी जेड बाई कितना m, वेरिएबल x। तो अब जब एब हो गया तब हम लोग क्या बोले थे कि पुट कर देना है इंटीग्रेशन i बराबर, ठीक है, लेट i बराबर, यहां पे बात समझिए, सब्स्टिट्यूशन बनाना था, e टू दी पावर कितना है m tan इनवर्स x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर,
यहाँ पे क्या करना है, dx के जगह पर कितना रख दें हम लोग, देख लो यहाँ से 1 + x² m इंटू dz। तब क्या करना है इसको, सबसे पहले कि जो कटने वाला है उसको काट लीजिए, बाद में फिर क्या करना है, अब कोई कटेगा नहीं तो उसको सब्स्टिट्यूट कर देना है जिसको माने थे। तो e⁻ कितना माने थे, z माने थे तो डाल दो। अब कौन बच गया यहाँ पे, m है और dz है, वेरिएबल सिर्फ बचा कौन, तो z, इसलिए m क्या हो जाएगा बाहर। i⁻z dz का क्या होगा, देखिए क्या है आपके पास, इतना वेरिएबल z है तो वेरिएबल 1/m e⁻z + c, 1/m e⁻z किसको माने थे, m tan इनवर्स x को प्लस c, यही आपका हो गया सॉल्यूशन। ठीक है, कैसे सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं हम लोग, इसको बाद में समझ में आ गया होगा आपको, बस ध्यान यही रखना है एक्सपोनेंशियल कभी भी रहे इसको मान लेना है, जो भी रहेगा इसमें हाथी घोड़ा, वो हाथी घोड़े को मान लेना है। यहाँ पर देखिए ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में सिर्फ साइन ही नहीं, 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, कॉट, सेक, जो भी एंगल रहेगा उसको मान लेना है। ठीक है, इसमें किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलिए देखिए उसी पे देखिए तो क्वेश्चन कैसे है। अभी मैंने क्या बोला कि सबसे पहले एक्सपोनेंशियली और टिर्गो, जो भी नोट्स बताए हैं ध्यान से रखिएगा, अभी तक जो भी है पीछे सब रिवीजन करते रहेगा, एक क्वेश्चन नहीं फंसेगा बेटा, चाहे कोई भी उठा लो क्वेश्चन। अभी यहाँ पे सबसे पहले का मतलब जानते हैं, पहली बार में जो आ जाए सामने में कि जो भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन आ गया पूरे इंटीग्रांट में जब टिर्गो फंक्शन, यहाँ x है, साइन का फंक्शन क्या log x है, तो सबसे पहले क्या करोगे, समझ में आ गया होगा कि log x = z, उसके बाद डिफरेंशिएट करेंगे बोथ साइड, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू किसके, ये बार बार नहीं लिखेंगे डायरेक्टली, तो किसके, डिफरेंशिएशन ऑफ log x, बेस e रहता है, कुछ भी नहीं दिया रहे समझना है, और dz/dx, log x का डिफरेंशिएशन x बराबर dz/dx। ओके, ये समझ में आ गया, dx निकाल लो तो कितना हो जाएगा ये x इंटू dz। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो बेटे, कैसे हो जाएगा, इतना पहले देखो साइन, ये चाहो तो यहाँ पे z रख दो, यहाँ पे x है, dx का वैल्यू x dz, अब रखते जा रहे हैं जिसको सब्स्टिट्यूट एकदम इंटेंशनली किसको रखे हैं वो देख लिए, रख दिए, इसको काटने वाला काट दिया, एक वेरिएबल, इसमें दूसरा वेरिएबल फिर x नहीं दिखना चाहिए, तो कितना हो गया बुआ, अब कितना बच गया, साइन जेड dz, साइन जेड का क्या होगा इंटीग्रेशन 17 रिजल्ट, सारा का सारा वही बेसिक फाउंडेशन पे हम लोगों को रिटर्न जाना पड़ेगा। ठीक है, साइन का कितना हो जाएगा माइनस कॉस जेड प्लस सी, माइनस कॉस जेड किसको माने थे, log x प्लस सी को, बेस ई है, ये इंटीग्रेशन हो गया इसका रिजल्ट, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्या है, यही सेम अभी क्वेश्चन में, एग्जांपल में भी हमने इसी टाइप का क्वेश्चन दिया है कि सबसे पहले टिर्गो के एंगल को मान लो, नोट्स में लिखाए हैं, कभी भी इंटीग्रांट में जब ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का जो एंगल होगा उसी को मान लेना है बेटा, कितना 5x² + 8 = z, t वेरिएबल कुछ भी, चलिए t भी मान सकते हैं, t मानिए जो भी हो, लेकिन वेरिएबल है ये, इसको डिफरेंशिएट करते हैं किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में, जो यहाँ है, तो 5 कांस्टेंट बाहर, dx² और ये d8 कांस्टेंट टर्मों का डिफरेंशिएशन अच्छे से जान रहे हैं क्या होता है, 0, 5 2 × x⁻2 - 1, इसका 0, dt, dx बराबर कितना लिखोगे, dt/ इधर 10x। अब देखो इसको माने थे पहला, dx आ गया, हमने क्या बोला कि इंटीग्रेट करने के लिए i बराबर कितना लिखोगे, x इंटू साइन, इसको कितना मानोगे बुआ, t। ठीक है, t इसको मान लिए हैं, और dx का वैल्यू रखो dt/10x। स्टेप इसको काट लिए, 1/10 बाहर,
साइन टी डी टी 1/10 कितना हो जाएगा माइनस कॉस टी प्लस सी, इसका कितना हो जाएगा देख लो -1/10 कॉस टी किसको माने थे जस्ट, फिर एक्स के फॉर्म में जाइए 5x² प्लस 8 प्लस सी, इंटीग्रेशन आ गया, इसका रिजल्ट इतना आ गया। कोई दिक्कत है किसी को? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए बुआ, समझ में आई बात? इस तरह से सारा का सारा जो है आप कैसे सब्स्टिट्यूशन मेथड से इस क्वेश्चन को बनाइएगा कि नहीं बनाइएगा सारा का सारा। अब यहां पर देख लीजिए, ध्यान रखिएगा, अब हम इसी बेस पे जैसे ये बनाए हैं इस पे, अच्छा चलिए अब जैसे हम लोग सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं इसका मतलब है कि देखिए यहां पे नोट में हम कुछ इंपॉर्टेंट टर्म, अगर मान ली इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शन ऑफ एफ एक्स डी एक्स, लेट सपोज कर लीजिए कि इसका इंटीग्रेशन कितना होता है फंक्शन ऑफ एक्स प्लस सी, ये इंटीग्रल, ये जो इंटीग्रांट है उसका जो है उस फंक्शन का क्या है इंटीग्रेशन, ये पॉसिबल है मान लिया जाए। अगर ठीक यहीं पर देखिएगा कि अगर हमारे पास इंटीग्रेशन हमारा फंक्शन ऑफ यहां पर लिखा हुआ कितना है देखो ए एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स, तो इसको सब्स्टिट्यूशन कैसे करेंगे यहां पर देखिए तो कितना हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन, देखो तो कितना फंक्शन लीनियर के फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है लीनियर के फॉर्म में होना चाहिए। चलिए तब ये डायरेक्टली क्या करना है फंक्शन ऑफ एक्स, जो फंक्शन था इस फंक्शन का ये स्मॉल एफ का कितना आ गया एफ, जैसे साइन का इंटीग्रेशन कितना है माइनस कॉस, उसी तरह जैसे लिखे हैं कि यहां पर एफ का इंटीग्रेशन एफ एक्स प्लस बी प्लस को इंटीग्रल कांस्टेंट बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स आ जाना है। जैसे यहां पर देखिए लेट मान लीजिएगा कितना एक्स प्लस बी को क्या मानिएगा जेड वेरिएबल, इसको डिफरेंशिएट किसके रेस्पेक्ट में करना है हम लोगों को एक्स के, तो क्या आ जाएगा हमारा ए कांस्टेंट बाहर एक्स डी एक्स बाई डी एक्स कितना हो गया 1, ऐसा कांस्टेंट 0 और डी जेड बाई डी एक्स, तो डी एक्स बराबर कितना हो गया बुआ डी एक्स बराबर डी जेड बाई ए। तो हमारा ये बना क्या, इसके बाद हमारा बना क्या फंक्शन ऑफ ये कितना माने थे जेड और डी एक्स के बाद कितना हो जाएगा डी जेड बाई ए, तो 1/a फंक्शन ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ जेड डी जेड। ठीक उसी तरह आ गया कि नहीं वेरिएबल फंक्शन ऑफ एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स, तो यहाँ जेड का कितना हो जाएगा 1/a का कितना फंक्शन ऑफ जेड प्लस सी, इसका इंटीग्रेशन तो 1/a इसका हो जाएगा एफ, इसको क्या माने थे एफ एक्स प्लस बी प्लस सी। समझ में आई बात? इस तरह से आ जाता है। तो जो बेसिक रिजल्ट हमारे पास जो भी सीखे हैं अभी उस सब का डायरेक्ट इंप्लीमेंटेशन करते हैं। जैसे देखिए वी कैन यूज फ्रीक्वेंटली, ठीक है फ्रीक्वेंटली आप यूज करेंगे, वी कैन यूज फ्रीक्वेंटली द फार्मूला, ठीक है फार्मूला कौन सा फॉर्मूले, देखिए जैसे मान लिया जाए आप भी देखिए अगर इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर ए एक्स प्लस बी डी एक्स, इसका कितना होगा बुआ देखो तो ये इसका कितना लिखोगे ई टू द पावर ए एक्स प्लस बी बाई कोफिशिएंट ऑफ ए प्लस कोफिशिएंट ऑफ एक्स कितना ए, जो भी रहेगा यहां पर जैसे एग्जाम्पल के तौर पर यहां पर देखिए, ठीक है एग्जाम्पल के तौर पर हम लिखते हैं एग्जाम्पल में कि अगर मान लिए ई टू द पावर -2x प्लस 5 डी एक्स है तो इसका इंटीग्रेशन कितना लिखेंगे बुआ डायरेक्ट ई टू द पावर -2x प्लस 5, क्योंकि ई टू द पावर एक्स का ई टू द पावर एक्स ही होता है तो वही लिख दिए बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स कितना है -2 प्लस सी। इसको बना के भी देखेंगे तो वही चीज आएगा, बना के भी देखेंगे, देखिए ना बना के अगर हम लोग देखते हैं कि बना के इसको डायरेक्ट इंटीग्रेशन यही हो गया आपका। अब देखिए जैसे लेट -2x प्लस 5 को मानिएगा जेड, डिफरेंशिएट कीजिएगा किसके रेस्पेक्ट में एक्स के, तो यह -2 डी एक्स बाई डी एक्स 1 इसका 0 और डी जेड बाई डी एक्स, तो डी एक्स बराबर कितना है डी जेड बाई -2 हो गया। अब देखिए यहां पर इसीलिए हमारा कितना हो जाएगा आई बराबर कितना था ई टू दी पावर जेड माने थे और डी जेड के जगह कितना डी जेड बाई -2, तो यही ना हो गया -1/2 बाहर ई टू दी पावर जेड डी जेड,
यहाँ कितना आ गया -1/2। अब e टू द पावर जेड का कितना होता है जेड, और यहाँ पे कितना हो जाएगा +c। जेड किसको माने थे 1/2 -2, तो कितना हो जाएगा -2 e टू द पावर जेड किसको माने थे -2x + 5 को। आप प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट लगा दीजिए, यही है जिसको माने थे उसी को रख देंगे, ठीक है। इसी का एग्जांपल अब देखिए, इसी तरह जो भी आपके पास है तो कैसे करिएगा 1/, ये देखिए इंटीग्रल 1/ax + b dx मान लीजिए पूरा, क्योंकि वेरिएबल जो लीनियर फॉर्म था x⁻1 ऊपर जाएगा था -1, तो इसका कितना हो जाएगा, डायरेक्टली इसका यूज कर सकते हैं log ax + b बाई कोफिशिएंट ऑफ x कितना हो गया, यहाँ इसका देखना है ना कि इसका +c। कोई दिक्कत नहीं है। देखिए ना a टू द पावर x + b, इसको भी पावर n dx कितना लिखोगे ax + b पे पावर n+1 बाय कोफिशिएंट ऑफ x कितना है a + c, ठीक है। ठीक, देखिए डायरेक्टली उसी को सब्स्टिट्यूशन से बना सकते हैं, जैसे साइन कितना हो जाएगा ax + b इंटू dx, इसका कितना लिखोगे -cos, क्योंकि साइन का क्या होता है इंटीग्रेशन -cos फंक्शन, ठीक है। उसके बाद कितना है इसका ax + b बाई कितना हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ x + c, ओके, कोई दिक्कत नहीं है किसी को। उसी तरह देखिए यहाँ पे क्या है 5, ये सब नोट में हमने लिखाया, ठीक है, ये नोट ध्यान दीजिएगा इसको। अब देखिए साइन, उसी तरह कॉस का भी कुछ भी रहेगा, कॉस का कितना, अगर मान लिया जाए इसी पे देखो कॉस अगर लिख दिया 7x + b इंटू dx, तो उसका कितना लिखोगे बुआ, कॉस का कितना होता है इंटीग्रल साइन 20 जो 7 रिजल्ट लिखा है 17, तो कितना होगा 7x + b, इसका कितना लगेगा कोफिशिएंट ऑफ x b + c, ठीक है। उसका साइन के बाद क्या है कि जानते हैं कि सेक स्क्वायर x का रिजल्ट कितना था, सेक स्क्वायर x dx का रिजल्ट कितना हो जाएगा, tan का डिफरेंशिएशन इतना था +c। इसी तरह हमारा क्या होगा सेक स्क्वायर यहाँ पर लिखा हुआ जैसे माइनस सेक स्क्वायर, ठीक है, 2x + 5 इंटू dx, सेक स्क्वायर का कितना है, तो उसका एंगल देखिए, एंगल इसको पूरे को सब्स्टिट्यूट कर लिए, पूरा ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन को पहले बोले एंगल सब्स्टिट्यूट किए, या लीनियर जब भी रहेगा पावर 1 तो उसको उतना कर लेना है, ठीक है। डायरेक्टली 1 रहेगा तो डायरेक्टली लिख देते, सेक स्क्वायर का कितना होता है रिजल्ट tan, और एंगल जितना है 2x + 5 बाई कोफिशिएंट ऑफ x कितना माइनस इतना प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट सेक स्क्वायर। अब क्या है इसी में सेक स्क्वायर 7 में देखिए कॉसेक स्क्वायर क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर लीनियर, कॉसेक स्क्वायर का कितना हो जाएगा -cot x + b + c, और कोफिशिएंट ऑफ x कितना है a। कॉसेक स्क्वायर, कॉसेक अगर रहेगा ऐसा कॉसेक ax + b, और ठीक कॉट एंगल ax + b, दोनों सेम अलग नहीं सेम इंटू dx कितना हो जाएगा कॉसेक और कॉट का, कॉसेक का क्या होता था माइनस कॉसेक इंटू कॉट डिफरेंशिएशन है, इसका इन्वर्स कर दीजिए तो कितना होगा माइनस कॉसेक ax + b बाई कोफिशिएंट ऑफ a + bc, कोई दिक्कत नहीं है। उसी तरह क्या है सेक का डिफरेंशिएशन सेक इंटू टाइम, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर देखो तो सेक एंगल जो भी रहेगा ax + b इसका, और यहाँ पे कितना है ax + b इंटू dx का, इसका कितना हो जाएगा बुआ सेक जो एंगल है x + b + c कोफिशिएंट ऑफ है। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए किसी को भी। एग्जाम्पल के तौर पर कुछ भी अगर मान लिया जाए यहाँ पर लिखा हुआ है कि सेक, यहाँ पर लिखा हुआ सेक कभी भी 2 - 7x इंटू tan 2 - 7x + x, इसको डायरेक्टली आप रिजल्ट कितना कीजिएगा सेक 2 - 7x बाई कितना कोफिशिएंट ऑफ x इतना लिख दिए। या इसको अगर बनाना चाहे तो लेट क्या बोले हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिकल एंगल जो भी रहेगा सबसे पहले उसी को मानना है। 2 - 7x = z, इसका 0 7 बाहर dx/dx 1,
dx निकालिएगा तो कितना हो जाएगा, dx पहले बराबर dz बाई -7। तो क्या हो गया हमारा इंटीग्रेशन, देखो इसका कितना हो जाएगा, सेक इसको क्या माने थे जेड, tan क्या माने थे जेड, इसके जगह कितना लिखोगे dz बाई -7, बाहर तो हो जाएगा -1/7, ठीक है। माने इसका रिजल्ट हो गया, इसके बाद -1/7 कितना बच गया तुम्हारा, सेक जेड tan जेड dz, इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा आपके पास -1/7 सेक जेड प्लस सी, ठीक है। जब हो गया तो कितना लिखोगे -1/7 सेक जेड के जगह कितना था हुआ, यही ना था, जेड किसको माने थे, यही ना 2 - 7x, अब प्लस यही इंटीग्रेशन हो गया, ठीक है। ये समझ में आ रहा होता है, इसको डायरेक्ट थोड़ा देखेंगे ध्यान से, उसके बाद हम लोग फिर आगे बढ़ेंगे इसके बारे में, ठीक है। अभी तक कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए था। जो भी नोट्स लिखाए हैं, नोट्स को बार बार रिवीजन कीजिए और बेसिक जो 17 रिजल्ट है उसको ध्यान दीजिए, ठीक है। टेक केयर।